हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 23 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जाएगी? राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की स्थापना की जाएगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। इसके तहत मोबाइल फोन और टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां इस इलेक्ट्रॉनिक पार्क में अपना यूनिट स्थापित कर सकेंगी। अब उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापना की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की इंडिया के मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पास स्थित है उत्तर प्रदेश, जिसकी उत्तरी सीमा उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगती है, और उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, और उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी और पश्चिमी सीमा है वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का DLR नंबर है 758031। यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो 2 सदनीय है। यहाँ विधानसभा की सीटें याद रखिएगा कि यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 403, और यहाँ जो विधान परिषद की सीटें हैं वो हैं 100। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। और यदि कथक कली पूछा जाए तो ये कथक कली शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव और केला महोत्सव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और ब्रिटिश हाउस फ्रेम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद ही है। पहले नंबर पर चीन का होतान प्रांत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला गया है। भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल यह मथुरा में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गुलाब दिवस वर्ल्ड रोज डे कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 22 सितंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड रोज डे। यह दिवस कैंसर से लड़ रहे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। और यह जो दिवस समर्पित है वो 12 साल की मेडिका रोज को समर्पित है, जो कि एक घातक कैंसर का शिकार बनी थी। उन्हीं को याद करने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि कैंसर से जो लड़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट जो है सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 सितंबर को बनाया गया है NCERT का 61वां स्थापना दिवस, और 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस।
2 सितंबर को बनाया गया है विश्व नारियल दिवस। 4 सितंबर को इस बार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 4 सितंबर को बनाया गया। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस बनाया गया है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस और 9 सितंबर को ही बनाया गया है तेलंगाना भाषा दिवस और 9 सितंबर को हिमालय दिवस बनाया गया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा महाकवि दिवस और 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी बनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया गया है और 15 सितंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय अभियंता दिवस। 15 सितंबर को ही विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस बनाया गया है और 15 सितंबर को एक और डेज बनाया गया है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाया गया है। विश्व ओजोन दिवस यह 16 सितंबर को बनाया गया है और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस बनाया गया है। 18 सितंबर को कौन कौन से डे बनाए गए हैं तो विश्व जल निगरानी दिवस यह 18 सितंबर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस ये भी 18 सितंबर को बनाया गया है और विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बो डे ये भी 18 सितंबर को बनाया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस ये भी 18 सितंबर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये कब बनाया गया है 21 सितंबर को बनाया गया है। अब 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस व वर्ल्ड रोज डे बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 24 सितंबर से 28 सितंबर के बीच हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसमें जो 12 हिमालयी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा इस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण में लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। तो लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा क्रेफ्ट माथुर। यहाँ 2 जिले हैं, एक तो लेह है जो कि लद्दाख की राजधानी है और दूसरा जो है कारगिल। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लद्दाख में ही स्थित है हेमिस नेशनल पार्क और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हिम तेंदुओं के लिए यह जाना जाता है। लद्दाख के बारे में बात करें तो हाल ही में योन टैब योजना 12,300 टैबलेट वितरित करने के लिए योन टैब योजना लद्दाख सरकार द्वारा शुरू की गई है और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है और दुनिया का सबसे ऊंचा 11,562 फीट की ऊंचाई पर सिनेमा घर कहाँ बनाया गया है तो ये लद्दाख लेह में ही बनाया गया है। और हाल ही में पानी माह की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है तो लद्दाख के द्वारा ही की गई है और दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहां बनाया गया है तो लद्दाख में ही बनाया गया है। और कोविड-19 की फर्स्ट डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है तो वो लद्दाख ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व भर में भूख को समाप्त करने के लिए $10 बिलियन देने की घोषणा की है तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने देश के साथ साथ विश्व के देश में जो भूखमरी से मर रहे हैं उनकी भूख को समाप्त करने के लिए
10 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। किसके राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने 10 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये यूएसए में ही स्थित है। और अमेरिका की करेंसी क्या चलती है अमेरिका में? तो ये यूएसए डॉलर करेंसी चलती है। और यहाँ के जो 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है वो कौन है? जॉय बिडेन है। और यहाँ के 49वें नंबर की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस है। अच्छा, जिस प्रकार अपने यहाँ अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में अपर हाउस को सीनेट कहते हैं। और इसमें कितने सीटें होती हैं? 100 सीटें होती हैं। 51 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है। जिस प्रकार अपने यहाँ लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और इसमें 435 सीटें होती हैं, 6 नॉन वोटिंग होती हैं और 218 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो भारत और अमेरिका के बीच में वो टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास एक्सरसाइज और नेक्स्ट याद रखिएगा कि कोप इंडिया एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की जाती है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज पहली बार 1992 में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था। लेकिन अब वर्तमान में यह 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है यह मालाबार एक्सरसाइज। 2015 में मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा बना जापान और 2020 में यह ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा बना। हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया भारत ने? तो अमेरिका के साथ ही मिलकर के लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, भारतीय वायुसेना के जो अगले वायुसेना अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं BR चौधरी। जी हाँ दोस्तों, अभी जो हैं वायुसेना अध्यक्ष वो हैं RK भदौरिया और ये 26 नंबर के भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं। अब इनका जो है 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएगा और 30 सितंबर के बाद जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख होंगे वो होंगे BR चौधरी। नेक्स्ट बात करें कि यह किस नंबर के होंगे? तो ये 27वें नंबर के भारतीय वायुसेना अध्यक्ष होंगे। अब सेनाओं की बात करें तो वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे और ये किस नंबर के हैं? तो 27वें नंबर के हैं। और वर्तमान में जो नेवी चीफ कौन है? तो नेवी चीफ नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह और ये किस नंबर के हैं? तो 24 नंबर के हैं। F मुखर्जी की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। और करियप्पा की बात करें तो जनरल करियप्पा जो थे वो थे स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी की जयंती पर उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा 19 नवंबर इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की है राजस्थान राज्य सरकार ने। अब इस उड़ान योजना के तहत जो छात्राएं हैं और जो भी महिलाएं हैं उनको फ्री में सैनिटरी पैड वितरित किया जाएगा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार की उड़ान योजना पंजाब राज्य सरकार के द्वारा भी शुरू की गई थी। अब राजस्थान के द्वारा शुरू किया जाएगा तो राजस्थान की इंडिया के मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पास स्थित है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान ही है। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो पंजाब के साथ लगती है और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा ये गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है।
3325 दफ। यहाँ का जो है DLR नंबर है 33 डिस्ट्रिक्ट है, 25 जो है लोकसभा की सीटें और 10 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक फदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ कितनी विधानसभा की सीटें हैं तो 200 विधानसभा की सीटें हैं। केवला देव नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कहाँ के नेशनल पार्क है तो राजस्थान में ही स्थित नेशनल पार्क है। पिछौला लेक, सांभर लेक, ये कहाँ स्थित है तो ये राजस्थान में ही स्थित है। हाल ही में राजस्थान का जो चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को बनाया गया है और ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं तो अशोक गहलोत हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी क्या है तो जयपुर यहाँ की राजधानी है। हाल ही में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है तो यह राजस्थान राज्य के द्वारा ही लॉन्च की गई है। किसान ऊर्जा मित्र योजना राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है। और एक याद रखेगा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला बल्लेबाज कौन बनी है तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी मिताली राज क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इन्होंने यह कामयाबी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए मैच में हासिल की है। मिताली राज सबसे ज़्यादा मैच जीताने वाली पहली महिला कप्तान भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी हैं और सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं कौन मिताली राज। और ओडीआई मैचों में 7,000 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है तो वो हैं मिताली राज। मिताली राज राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने IPL इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी अफगानिस्तान ने IPL जो कि जिसका 14वां संस्करण UAE में खेला जा रहा है अब इसके प्रसारण पर रोक लगा दिया है। अफगानिस्तान ने रोक लगाया है तो इसकी जो राजधानी है वो है काबुल। और यहाँ अफगान जो चलती है करेंसी चलती है। और मोहम्मद आखूदा यहाँ के हाल ही में कौन बनाए गए थे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। और एक याद रखिएगा कि फलमा डैम इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था कहाँ अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की जो सांसद का नाम है वो क्या है फोरा यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था तो ऑपरेशन देवी शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा एक चलाया गया ऑपरेशन था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा तियानझो 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी चीन के द्वारा तियानझो 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। जो चीन का नया अंतरिक्ष स्टेशन बन रहा है उसमें ईंधन पहुंचाने के लिए यह कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। और उस अंतरिक्ष स्टेशन में जो 3 महीने से व्यक्ति रह रहे थे उनको वापस चीन लाने के लिए यह अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। चीन की राजधानी है बीजिंग यहाँ की राजधानी है। और रेनबिनबी यहाँ की करेंसी चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे स्पीड वाला मैग्लेव ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो चीन के द्वारा ही किया गया है। चीनी मीडिया के अनुसार इसकी जो स्पीड बताई जा रही है वो 600 किलोमीटर पर आवर है और यह दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि चीन द्वारा मंगल पर अपना पहला मानव मिशन
क्रू मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2033 में लॉन्च किया जाएगा। सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो चीन ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पराग्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको कट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा योगेश्वर फागवान। योगेश्वर फागवान को पराग्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पराग्वे में नियुक्त किया गया है तो पराग्वे की जो राजधानी है वो चेक रिपब्लिक है और यहाँ जो क्राउन चलती है, करेंसी चलती है। मुनु महावर को हाल ही में मालदीव का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अजय बिफारिया कनाडा में भारतीय राजदूत हैं और तरनजीत सिंह संधू ये अमेरिका में भारत के राजदूत हैं, ये याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।